दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जितना अश्लील और बुरे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, वह उतने ही ज्यादा हमारे मन में पैदा क्यों होते हैं? यह एक ऐसी समस्या है जिससे लगभग हर इंसान कभी न कभी जूझता है। हमारा मन दोधारी तलवार की तरह है। यह हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर इस पर नियंत्रण न रखा जाए तो यह हमें गहराई में भी गिरा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने मन के गुलाम बनकर जीना चाहते हैं या इसे अपना सबसे बड़ा सहयोगी बनाना चाहते हैं? अगर आपके मन में भी नकारात्मक या अश्लील विचार आते हैं और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह कहानी आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सीख है जो आपको जीवन भर याद रहेगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। एक गांव में एक युवक रहता था जो बहुत परेशान था। मन में हर समय नकारात्मक और अश्लील विचार आते रहते थे। वह जितना इन्हें रोकने की कोशिश करता, ये उतने ही ज्यादा बढ़ जाते। वह हर समय बेचैन रहने लगा। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। उसके मन में हमेशा गंदे विचार ही चले रहते थे, जिस कारण लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह चैन से सो भी नहीं पाता था। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध उसके गांव के पास आए हैं और लोगों को जीवन की सच्चाई और मन की शांति का मार्ग दिखा रहे हैं। युवक के मन में उम्मीद की एक किरण जागी। शायद बुद्ध ही उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। युवक बिना देर किए बुद्ध के पास पहुंचा। उनके चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे मन में बार बार अश्लील और बुरे विचार आते हैं। मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूं, लेकिन ये मुझे छोड़ते ही नहीं। मैं जितना इन विचारों से दूर जाना चाहता हूं, ये मेरे उतने ही पास आ जाते हैं। मैं चाहकर भी इनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूं। कृपया आप मेरी मदद करें। बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, तुम्हारी समस्या कोई नई नहीं है। यह हर मनुष्य के साथ होता है। सभी मनुष्य के मन में ऐसे विचार आते हैं। मन चंचल होता है, यह कभी स्थिर नहीं रहता। लेकिन इसे नियंत्रित करने का एक तरीका है। युवक ने पूछा, वह तरीका क्या है भगवान? बुद्ध ने पास ही एक बर्तन में भरा गंदा पानी दिखाया और बोले, अगर इस बर्तन का पानी गंदा हो तो तुम इसे कैसे साफ करोगे? युवक ने जवाब दिया, इसमें साफ पानी डालूंगा ताकि धीरे धीरे गंदगी बाहर निकल जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे मन का हल भी है। जब भी बुरे विचार आएं, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने मन में अच्छे विचार भरो। कोई अच्छी किताब पढ़ो, ध्यान करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, किसी की मदद करो। जब तुम्हारा मन अच्छे कामों में व्यस्त होगा तो बुरे विचार खुद ब खुद चले जाएंगे। युवक ने फिर सवाल किया, लेकिन अगर ये विचार बार बार आए तो? बुद्ध ने बड़े धैर्य से जवाब दिया, अगर किसी कमरे में अंधेरा हो तो क्या तुम उसे डंडे से मारकर भगा सकते हो? युवक चौंक कर बोला, नहीं भगवान, अंधेरे को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, दीपक जलाना। बुद्ध ने कहा, बस यही बात तुम्हारे मन पर भी लागू होती है। अंधकार से लड़ने के बजाय प्रकाश लाओ। बुरे विचारों से लड़ने के बजाय अच्छे विचारों को अपनाओ। जब मन में सच्चाई और शुद्धता का दीपक जल जाएगा तो अश्लीलता और नकारात्मकता अपने आप चली जाएगी। युवक ने बुद्ध की सीख को अपने जीवन में अपनाया। उसने अपने समय का सही उपयोग करना शुरू किया। अच्छी किताबें पढ़ी, ध्यान किया, जरूरतमंदों की मदद की और खुद को सकारात्मक कामों में व्यस्त कर लिया। धीरे धीरे उसके मन की अशुद्धता दूर हो गई और उसने सच्ची मानसिक शांति पा ली। दोस्तों, यह कहानी हमें सीखती है कि मन को नियंत्रित करने के लिए जबरदस्ती नहीं, बल्कि समझदारी चाहिए। जितना हम बुरे विचारों से लड़ते हैं, वे उतने ही ताकतवर होते जाते हैं। लेकिन जब हम मन को अच्छे विचारों और सकारात्मक कर्मों में लगाते हैं, तो अशुद्धता अपने आप दूर हो जाती है। तो अब फैसला आपका है। क्या आप अपने मन में अंधकार से लड़ना चाहते हैं या प्रकाश लाना चाहते हैं?